वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को फी बस 1 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट की मद में 3 से 4 अरब रुपए इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर विफाक और ताजरों से मुशावरत जारी है। महकमे तालीम को स्कूल वैन का किराया ना बढ़ाने का कहा है। किराए जो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे, जो कि नोटिफाइड हैं, उसमें इजाफा नहीं करेंगे। चाहे वो बस हो, चाहे मिनी बस हो, चाहे कोस्टर हो, उस रूट परमिट के हिसाब से जो किराया लेते हैं उसमें इजाफा नहीं करेंगे। इनसे वादा किया है कि आपका जो भी खर्चा होगा, इंटरसिटी चलती हैं, उनकी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसके हिसाब से जो इनका एडिशनल खर्चा हो रहा है डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से, वो हुकूमत सिंध पूरा करेगी। आइन है कि एनएफसी जब भी चेंज होगा सूबों के शेयर या सूबों का हिस्सा पहले से बढ़ेगा। तो पता नहीं क्यों ये, मैंने उस दिन में कही थी, वो एक स्पिन एक कोई दे देता है, फिर हम उसको घुमाते रहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, उनका किराया वो ना बढ़ाएं। उनके लिए भी हम यही स्कीम रखेंगे। वफाकी हुकूमत ने और सारे सूबों ने ये फैसला किया था। जो भी अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बात कर लें, वो बातचीत हमारी चल रही है, वो बात कर लें, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम वफाक को देंगे ताकि एक फैसला कोई हो सके। हुकूमत ने इलाकाई कशीदगी के बायस पैदा होने वाली अवामी मुश्किलात में कमी के लिए इकदाम तेज कर दिए। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता दी। कहा हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, इसीलिए आज छुट्टी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी है। खित्ते में क्या पूरी दुनिया में गैर मामूली हालात हैं। महंगाई का दबाव और एक जो ईंधन की कीमतों में को बढ़ाना पड़ा, हम सबको इस बात का एहसास है। फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मिलके एक बाकायदा सब्सिडी का निज़ाम शुरू किया। बेशक वो पीर को तमाम दफातर खुलने थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की एक हिदायत थी, तो आज से ये सब्सिडी जो है ख़ास तौर पे बसेस की और ट्रक्स की वो जाना शुरू हो गई है। ये सब्सिडी से फ़ायदा सिर्फ वो लोग उठा पाएंगे जो कि अपने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसेस के साथ रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो रोज़ जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। हुकूमत को इस चीज़ की फ़िक्र है, पूरी कोशिश है कि हमारे जितने इक़दामात, जितनी सब्सिडी हर वक्त आप तक पहुँचाया जाए। तरजीह रही हुकूमत की कि फ्यूल सप्लाईज की कोई किल्लत ना हो। आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कतारें लगी हों, यहाँ पे किसी भी किस्म की किल्लत आपको महसूस हो। साथ ही साथ 3 हफ्ते तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीनी बनाया कि कीमत ना आगे ट्रांसफ़र की जाए। हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो भी इक़दाम उठा सकती है, पाकिस्तानी अवाम को इस जंग के मुआशी असरात से बचाने के लिए वो इक़दाम उठाती रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। वज़ीर आला KP की विफाक पर तनकीद। बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अमन जिरगे से खिताब में कहा अवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद बोझ डाला जा रहा है। वसाइल ज़ाती शाह खर्चियों में लुटाए जा रहे हैं। KP का NFC शेयर दीगर सूबों में तकसीम किया जा रहा है। ज़म-ए-अज़ला के अवाम के भी हुकूक नहीं दिए जा रहे। आगे बढ़ें, आपको बताएं ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त और सिफारती तन्हाई। हजीमत मिटाने के लिए भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। मोदी सरकार ने मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान के दिवालिया होने और कभी सिफारतकारी पर बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानियां तश्कील देने लगा। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की मज़मूम कोशिश जारी है। अजली दुश्मन भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका। मोदी ने दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो इस बार कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 2 टोक वार्निंग। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है जिसके असरात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। हमारा अजली और अबदी दुश्मन भारत जो है वो जुझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। तो फिर स्ट्रेस करूंगा, अगर किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने या ड्रामा करने का पहलगाम जैसा दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के आए।
जंग है इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान, उसके जो असरात जो हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, उन असरात को जो है उसका मुकाबला करने के लिए हमें अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़रूरत है, कई 100 अरब रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्स की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी, अफगान तालिबान से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है कि दहशतगर्द हबीबुल्लाह खुदकुश हमलों में मुलव्वस था। उसका भाई अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी का कमांडर है। टीटीए और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो बोले, अफगान तालिबान रजीम और टीटीपी के रवाबित बेनकाब कर दिए। की रियासत है वो जो पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप जो जिनको पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको दहशतगर्द करार दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा में वो अभी तक दहशतगर्द हैं, उनके ताउन एक दूसरे के साथ उनके लिंक्स सामने हमारे इदारों के सामने बहुत आए हैं। ये जो लड़का हमने पकड़ा है और उसके साथ 2 और लड़के पकड़े, ये लड़का टीटीपी से नहीं बल्कि टीटीए से ताल्लुक रखता है। हबीबुल्लाह इसका नाम है और ये लालू के नाम से यहाँ पर ऑपरेशन करता था। इसने एफसी के हमारे 2 जवान जो हैं उनको शहीद किया। इसका अपना भाई जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का कमांडर है पख्तिका प्रोविंस अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम हमें नजर आ रहा है कि जिसमें टीटीए टीटीपी ये दोनों मिलके अलॉन्ग विद अदर एजेंसीज और होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके ये हमारे सूबे के अंदर वारदातें भी करते हैं, एक्शंस भी करते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स भी करते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलके अब तस्करा जो है कम्प्लीटली बैन कर दिया हुआ है। अब पूरे बलूचिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट रजीम है। जिसने भी बलूचिस्तान की हदूद के अंदर से दाखिल होना है या बाहर जाना है तो उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए। यहाँ पर अहम और बड़ी खबर आपको दें, ऑपरेशन गजब लिल हक से मुतालिक नए एदाद शुमार जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पैगाम, ऑपरेशन में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक हुए हैं। ऑपरेशन में 1043 से ज़ायद कारिंदे जख्मी हुए हैं, ऐसा कहा गया है। अता तारड़ की जानिब से ये नए एदाद शुमार जारी किए गए हैं। ऑपरेशन गजब लिल हक से मुतालिक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से एक्स पर पैगाम में कहा गया कि ऑपरेशन में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक हुए हैं। ऑपरेशन में 1043 से ज़ायद कारिंदे जख्मी हुए हैं। तो ये नए एदाद शुमार जारी किए गए हैं ऑपरेशन गजब लिल हक से मुतालिक, जिस हवाले से ही एक्स पैगाम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक हुए हैं, जबकि जख्मियों के हवाले से ये बताया गया कि ऑपरेशन में 1043 से ज़ायद कारिंदे जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन गजब लिल हक से मुतालिक ये नए एदाद शुमार जारी किए गए हैं। एक्स पर ट्वीट किया गया वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक हुए हैं और ऑपरेशन में 1043 से ज़ायद कारिंदे जख्मी भी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह अहम खबर है। ऑपरेशन गजब लिल हक से मुतालिक नए एदाद शुमार जारी किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से एक्स पर पैगाम में कहा गया कि ऑपरेशन में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक हुए हैं और ऑपरेशन में 1043 से ज़ायद कारिंदे जख्मी भी हुए हैं। 286 चौकियां तबाह हुई हैं, 44 चौकियों पर कब्जे में ले लिया गया है। अफगान तालिबान रजीम के 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, ड्रोन भी तबाह हुए हैं। ये ताज़ा तरीन एदाद शुमार हैं जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है।